Come back, guys. This is a algebra question. So here we have given 4 factor on the left hand side and -1 on the right hand side, and we need to find out the value of x जो कि इनको सेटिस्फाई करेगी, जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे. ओके, सो अगर राइट हैंड साइड में -1 की जगह सपोज आपके पास क्या होता, 0 होता, तो सेम क्वेश्चन इतना इजी हो जाता क्योंकि आपके पास क्या है, 4 फैक्टर ऑलरेडी दिए हैं. एक एक फैक्टर को आप क्या करेंगे, 0 के इक्वल रखेंगे. फॉर एग्जांपल x+2 को 0 के इक्वल रख दिया तो आपके पास x की वैल्यू क्या आ गई, -2. इसी तरह से x = -3, -4, -5 आपका आ जाता अगर राइट हैंड साइड 0 होता. बट क्योंकि ओरिजिनल क्वेश्चन में आपके पास क्या दिया है, राइट हैंड साइड पे -1, इसलिए प्रॉब्लम थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है. इतना भी डिफिकल्ट नहीं है, बट हाँ ये इतना इजी नहीं रहा जितना कि =0 होने पे होता. तो अब इन प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करते हैं. ओके, सो इस तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, जो आपके फैक्टर हैं, जो आपके गिवन फैक्टर हैं, उसको देखेंगे कि कौन से पेयर ऐड करने पर जो नंबर्स हैं वो एक इक्वल नंबर दे रहे हैं. लाइक फॉर एग्जांपल लेट मी एक्सप्लेन इन मोर क्लियर डिटेल. सपोज आप अगर 2 और 3 ले रहे हैं, इनको ऐड करें और बचे हुए 2 पेयर को ऐड करें, क्या वो इक्वल नंबर दे रहे हैं या नहीं. सो यहाँ पर 2 और 3 ऐड करेंगे 5 आएगा, बट 4 और 5 ऐड करेंगे 9 आएगा. तो ये एग्जैक्ट नंबर नहीं दे रहे हैं या इक्वल नंबर नहीं दे रहे हैं. दूसरा पेयर ट्राई करते हैं. लेट्स टेक 2 एंड 5. सो ये आपको 7 दे देगा और 3 और 4 ये 7 दे देगा. इट मीन्स आपको इस को एक साथ रखना है और इन दोनों को एक साथ रखना है. तो चलिए इस पर वर्कआउट करना शुरू करते हैं. x+2 और आपको x+5 को एक साथ रखना है, और दूसरे जो ब्रैकेट हैं उसमें आपका क्या हो जाएगा, x+3 और x+4 को एक साथ रखना है, और इक्वल टू में आपका -1 है. और ये सब हम तभी कर रहे हैं क्योंकि इक्वल टू में -1 है. अगर नहीं होता, 0 होता सिर्फ, तो जस्ट एक एक ब्रैकेट को 0 के इक्वल रखते हैं और आपके आंसर आ जाते हैं. ओके, नाउ इनका मल्टीप्लाई करते हैं. सो ये हो जाएगा आपका x² + 7x + 35 जो पहले ब्रैकेट से. दूसरा ब्रैकेट दे देगा आपको x² + 7x, सॉरी ये मैंने 2 × 5 जो है आपका, ये मैंने गलत लिख दिया, ये 35 नहीं होगा, ये आपका 10 होगा. ओके, और ये 12 = -1. ओके, अब आप देखिए ये जो x² 7x है यहाँ पर और सेकंड ब्रैकेट में दोनों में कॉमन है, इसको हम क्या पढ़ लेंगे, u. इट मीन्स आपके पास u की वैल्यू क्या आ गई, x² + 7x. ओके, सो जो सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये पहला ब्रैकेट क्या बन जाएगा, u + 10, दूसरा ब्रैकेट बन जाएगा आपका u + 12, और इक्वल टू में आपके पास -1 है. सो ये हमने लेट किया है. मैथ को करने का सबसे अच्छा तरीका है, आप जस्ट उसे कीजिए, गलती हो तो उसको सुधारिए, जिससे कि आपको क्या है, जब भी आप नेक्स्ट प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तो वो गलती आपको हमेशा बताएगी कि हाँ इस तरह की मिस्टेक आगे नहीं होनी है. सो आप जस्ट इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो जाएगा आपका u², 10 and 12, ये हो जाएगा आपका 22u + 120 = -1, और u² 22u + 121 = 0. नाउ अगर आप देखेंगे तो ये u + 11 का जस्ट होल स्क्वायर है. हो सकता है यहाँ पे -1 की जगह कोई और नंबर दिया होता और ये फैक्टर क्या हो जाता, डिफ़िकल्ट बन जाता, इसका फैक्टर करना डिफ़िकल्ट बन जाता. तो हमें क्या करना होता, हमें जो आपका फार्मूला है, फार्मूला क्या है आपका, अगर स्टैंडर्ड फॉर्म दिया है ax² + bx + c = 0, तो x क्या होता है आपका, -b ± b² - 4ac / 2a. तो 3 धनाचार फार्मूला इसे कहते हैं, और इसका हम यूज़ करते अगर हमारा जो ये फैक्टर है हम डायरेक्टली नहीं कर पाते, क्योंकि यहाँ पर u + 11 का होल स्क्वायर बन गया, तो हमें ये फार्मूला यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है. अगर ये फार्मूला भी यूज़ करेंगे तो आपको सेम आंसर मिलेगा. तो u + 11 का होल स्क्वायर = 0. इट मीन्स u के जो हैं 2 आंसर आएंगे, बट दोनों ही क्या आएंगे,
सेम आएंगे। और ये सेम क्यों आ रहे हैं, क्योंकि जब आप बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालेंगे, यहाँ पर आपका बी क्या है 22, ए क्या है आपका 1 एंड सी क्या है 121। सो जब आप बी स्क्वायर मीन्स 121 इंटू 4, 121 इंटू 4 कितना होता है, ये हो गया आपका 484। सेम आपका 22 का स्क्वायर आएगा, और जब आप दोनों करेंगे तो ये वाला पार्ट जो है फॉर्मूले का, ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा, इसलिए आपकी जो वैल्यू मिलेंगी वो मिलेगी -b 22/2 -11। तो आपके सेम फैक्टर आ रहे हैं u इक्वल टू -11। नाउ अब हमारा टारगेट क्या था, u हमने क्या माना हुआ था, x स्क्वायर प्लस 7x, एंड ये आपका u था तो -11, क्योंकि दोनों सेम है तो एक ही बार रखने से काम हो जाएगा। अब क्योंकि हम इसका फैक्टर नहीं कर पाएंगे, इसलिए अब फार्मूले को हम यूज़ करेंगे। अब वो फार्मूला क्या है आपका, x इक्वल टू आपको क्या दिया जाएगा, -b प्लस माइनस बी स्क्वायर मीन्स 49, 4ac मीन्स 44 डिवाइड बाई 2a। सो फाइनल हो जाएगा आपका x इक्वल टू -7 प्लस माइनस √5 डिवाइड बाई 2। सो आपके -7 पहला रूट आ गया √5 डिवाइड बाई 2, और इसे x1 कह सकते हैं, और दूसरा आ गया विद माइनस साइन डिवाइड बाई 2। आई होप ये क्लियर होगा। और यहाँ पर जो आपके रूट्स निकल रहे हैं वो सिर्फ 2 ही निकल रहे हैं। आप देखेंगे कि इक्वेशन जो है उसमें 4 टाइम x आ रहा है, क्योंकि मल्टीप्लाई जब आप करेंगे तो x पावर 4 बनेगा। ओके, तो इसके 4 रूट आने चाहिए, बट क्योंकि जब आपने सब्स्टिट्यूट किया तो आपके पास एक ही रूट 2 बार रिपीट हो रहा था, इसलिए क्या होगा कि x1 भी जो है 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है और x2 भी 2 टाइम रिपीट हो रहा है। आई होप ये आपको क्लियर होगा। सो आपके लिए एक चैलेंजिंग टास्क है, अगर राइट हैंड साइड में इक्वल में -2 कर दिया जाए या सिर्फ 2 कर दिया जाए, तो बताइए क्या आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे, और ये कितनी हार्ड हो जाएगी प्रॉब्लम। सो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं इसी तरह की और डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम्स जो कि आपके हार्वर्ड एग्ज़ाम में आती हैं, और उनको हम लगातार इस चैनल पर सॉल्व करते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।